अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रोटी मोटा करती है या कैलोरीज, या फिर 0 कैलोरीज ड्रिंक पीने से सच में वेट कम होता है, या जिम जाने वाले हर व्यक्ति कैलोरीज की बात ही क्यों करते हैं। बहुत लोग कैलोरीज का नाम रोज सुनते हैं, लेकिन कैलोरीज होती क्या है ये नहीं समझते। और जब बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, सब लोग डाइटिंग में भी गलती करते हैं और वेट लॉस में। इस वीडियो के बाद कैलोरीज का कंसेप्ट इतना सिंपल हो जाएगा कि आप किसी भी फूड का लेवल देखकर समझ जाओ कि वो आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। कैलोरीज कोई फूड नहीं है, कैलोरीज एक यूनिट है। जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर, वेट को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, वैसे ही एनर्जी को कैलोरीज में मेजर किया जाता है। कैलोरी एनर्जी को नापने का एक तरीका है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, हमारे मोबाइल लो, हम जैसे यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, इसकी बैटरी धीरे धीरे कम होती है। ऐसे ही ह्यूमंस को भी एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कार को पेट्रोल चाहिए और मोबाइल को बैटरी, ऐसे ही ह्यूमंस को कैलोरी चाहिए। कैलोरी से ही हम अपनी एनर्जी लेते हैं। यानी कैलोरीज बॉडी का फ्यूल है। अब बहुत लोग सोचते हैं मैंने तो आज एक्सरसाइज ही नहीं करी, तो कैलोरीज कहाँ गई कि बॉडी का सबसे ज़्यादा फ्यूल जिम में नहीं जाता, बल्कि तब जाता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो उसे मीन्स जब आप सो रहे होते हो, आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, लंग सांस ले रहे होते हैं, ब्रेन सोच रहा होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है। ये सब काम भी कैलोरी से ही चलते हैं। इसलिए अगर आप पूरा दिन बेड पे भी पड़े हुए हो तब भी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। इसी को कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR। और आमतौर पर किसी भी इंसान के टोटल कैलोरीज का लगभग 60 to 70% सिर्फ बॉडी को जिंदा रखने में ही यूज़ होता है। बाकी कैलोरीज वॉकिंग, एक्सरसाइज, डाइजेशन और डेली एक्टिविटी में खर्च होती है। अब बात करते हैं कैलोरीज आती कहाँ से है। सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट कैलोरीज देते हैं। क्या आप जानते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम कार्ब्स में भी 4 कैलोरीज, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ टूट जाता है। लोग कहते हैं फैट मत खाओ, लेकिन सच ये है कि फैट बॉडी के लिए ज़रूरी है, बस उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, इसलिए क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, वाटर, ब्लैक कॉफ़ी और प्लेन चाय बिना शुगर की, इनमें ऑलमोस्ट कैलोरीज नहीं होती, इसलिए उन्हें लो कैलोरीज ड्रिंक कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मुझे खानी थी 2200 कैलोरी, लेकिन मैंने 2600 कैलोरी खा ली। जितनी ज़रूरत थी उसे रखने के बाद शरीर ने सोचा कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इसे फैट सेल्स में स्टोर कर दिया। और जिसमें मुझे खानी थी 2200 कैलोरी और मैं खाई 1800। अब बॉडी को कहीं से तो 400 कैलोरी चाहिए, तब वो यूज़ करेगी स्टोर एनर्जी जो उसने सेव करके रखी थी। सो वेट लॉस का बेसिक साइन किसी मैजिक डाइट में नहीं है, बल्कि कैलोरीज मेंटेनेंस में छुपा होता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, 100 कैलोरीज चिप्स और 100 कैलोरीज दाल, दोनों कैलोरीज में सेम हो सकते हैं, लेकिन बॉडी पे उनका इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है। दाल में प्रोटीन, फाइबर और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इस चिप्स में मोस्टली रिफाइंड कार्ब्स, अनहेल्दी फैट और कम न्यूट्रिशन होता है। यानी सिर्फ कैलोरीज काउंट करना इनफ नहीं, कैलोरीज के साथ साथ क्वालिटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप कैलोरीज भी देखेंगे और फूड की क्वालिटी भी। तो आज की वीडियो से एक बात ध्यान रखिए, कैलोरीज आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ बॉडी की एनर्जी है, उनके इम्बैलेंसेस में होती है। अगर आप कैलोरीज को समझ गए तो डाइटिंग, वेट लॉस, इनका आधा साइंस आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। सो माय नेम इज़ सौरभ शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया।